अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हम और आपके साथ में हूँ आपका मेज़बान वसीम शहजाद। आज हम मुल्तान में किला कोना कासिम बाग पर पहुँचे हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो आई हुई हैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ, ताकि शहर मुल्तान की शाम का एंजॉय जो है वो किया जा सके। शहर मुल्तान की सुबह तो बड़ी ठंडी होती है, लेकिन दोपहर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन आज शाम भी थोड़ी सी हवा ज़दा है, उस तरह से ठंडी हवा नहीं चल रही जिस तरह से चलनी चाहिए। तो आउटिंग का मज़ा जो है वो फिर भी शहरी लेने के लिए किला कोना कासिम बाग पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम और शहरियों की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि वो अपनी आउटिंग को किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मुल्तान में इस पॉइंट पर दूर दराज से लोग आते हैं। शहर मुल्तान के गिरदो नवा की बात हो या पाकिस्तान भर बल्कि मुल्क भर की, और इसके साथ साथ दुनिया भर से बड़े लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं ताकि आउटिंग जो है वो की जा सके। और मुल्तान की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इसी इलाके में मौजूद है। तो हम चलेंगे लोगों से, आपके दोस्तों से मज़े मज़े की बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी की दिलचस्प वाक़यात सुनेंगे, कहानियाँ सुनेंगे और देखेंगे कि उन लोगों में क्या टैलेंट छुपा है। आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जिनसे बात करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। सामने वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है जी आप? फलक शेर जी। फलक शेर साहब, ये बताएं कि कहाँ से आए हैं घूमने के? मुल्तान से। और कहाँ? 40 फुट शमीजाबाद से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मुल्तान में जितनी गर्मी पड़ रही है, क्या सूझी थी दोस्तों को कि चलें यार कोई आउटिंग? ये बहुत बुरा हाल है गर्मी की वजह से। शाम के टाइम एंजॉय होती है, रात दिन को तो एंजॉय नहीं होती। आप क्या काम करते हैं? मैं जुतियों का काम करता हूँ। अगर जुतियों का काम ना करते होते तो आप क्या होते? जैसे आप कर रहे हो ऐसे हम भी होते। हाँ, मतलब अगर आप कारीगर ना होते तो ये आप क्या समझते हो कि और आप क्या होते? कुछ तो होते ही, आप जैसे बन जाते। टैलेंट आप में क्या है? आप क्या करके हमें दिखा सकते हैं? क्या ऐसा आपके अंदर टैलेंट सुना सकते हैं और क्या। हाय हाय, किसी के इश्क में सुना सकते हैं? वैसे किसी के इश्क में सुना। चलो जी सुनाओ। शुक्रिया। सुनाए। लक पतला बरोरी ओदे नैन नैन कन्नी झुमके हो लारे ओदे लैन नैन गल्लां करदी शायद नाल मिठियां जिन्ने मेरा दिल लुटिया ओहो ओ जिन्ने सानू मार सुटिया ओहो ओ जिन्ने साडा दिल लुटिया सामने किसे नहीं बुलाउणो संगदी चोरी चोरी साडा दिल मंगदी सामने किस बुलाउणो नहीं ओ संगदी चोरी चोरी साडा दिल मंगदी नाले लिखदी रोज सानू चिट्ठियां जिन्ने साडा दिल लुटिया ओहो और जिन्हें सानू मार सुटिया ओहो। और लोग मौजूद हैं जी। किला कोना कासिम बाग पे हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल कुरैशी। माशाल्लाह नवा शहर की रिहाइश है हमारे मुल्तान की। ये माशाल्लाह ट्रेन बनी है जी। दोस्त यार कहते हैं चलो बिलाल भाई ज़रा चेक करके आए कैसी है, खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी है, फुल लेवल की बनी है। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताएं, आप भी कुरैशी हम भी कुरैशी हैं, बरादरी हैं, दोनों सेम हो गई हैं माशाल्लाह। ये बताएं कि करते क्या हैं? हमारा खानदानी काम बड़े गोश्त का है। तो यकीन करो सुबह उठते साथ ही हमने भैंसें गायें अन्नू के सजे में बड़ी काटी हैं। ये बताएं उसी जगह पे ही कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं? नहीं वैसे रिहाइश भी उधर की है। ठीक है, जम्पल भी उधर की है। दुकान कहीं हो रहा है एमडी चौक के पास दुकान एमडी। हाँ जी। तो ये बताएं कि अगर आप ये गोश्त का काम ना करते तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या होते हैं? सर ये हमारा खानदानी काम है, हमारे बाप दादा भाई सारे करते आ रहे हैं, उसकी वजह से फिर हम भी कर रहे हैं। या तो ये होना ना पढ़ाई लिखाई हो एक अलग बात है, लेकिन ये खानदानी काम हमारा है। अच्छा ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में छुपा हुआ टैलेंट कौन सा है तो वो क्या होगा? छुपा हुआ टैलेंट क्या हो सकता है यार? सीधे बंदे हैं, बिल्कुल सिंपल बंदे हैं। कुरैशी बड़े सीधे होते हैं। यकीन करें इनकी सीधे होने की वजह से बहुत सारे लोग जो बन्नू के सजे में दाखिल ही नहीं होते। नहीं गोश्त खाते हैं, हर कुरैशी थप्पड़ मार के कहते हैं प्यार से। नहीं भाई नहीं, हर कुरैशी भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब होता है, हमारा अपना हिसाब है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा अपनी जानिब से लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे? कुछ भी नहीं है, मेरा भाई है, दोस्त है बहुत प्यारा। इसने कहा जी बिलाल भाई चलो कैंटीन बनी है, काफ़ी अर्से की बनी हुई है, हम तो कभी इधर आए नहीं, तो कह रहा चलो भाईजान दिखा के लेके आया। मैंने चलो जी। ज़बान में कुछ सुना दे हमें, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं यार, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कोई थोड़ा बहुत इसको आती हुई मेरे भाई, कोई थोड़ी बहुत कुछ। और लोग मेरा पीछे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया आपके? अल्लाह का शुक्र जी। आपका गुड नेम? मेरा नाम जी अफजल कंबो है। कंबो साहब ये बताएं कि मुल्तान पहुँचे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है? जी मैं कसूर से आया हूँ, इधर ऑफिशियल विज़िट था मेरा, और मैं इधर मुल्तान जो है वो बहुत प्यारा सिटी है और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर। तो कंबो साहब ये बताएं, मुल्तान की गर्मी दुनिया भर में मशहूर है, आज बड़ी शाम है, ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गर्मी का एहसास है, कैसा लगा?
गर्मी देखें जी, जो शौकीन हज़रात होते हैं ना, उनको ना गर्मी से गर्द होता है और ना सर्दी से। उन्होंने तो अपने शौक़ पूरे करने हैं, और इसी शौक़ को देखते हुए आप देखें कितना क्राउड है, और ये क्राउड जो है वो शौक़ के लिए है, और शौक़ के आगे गर्मी और सर्दी नहीं होती। अरे ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं जी बिज़नेस मैनेजर हूँ एक कंपनी में। अगर आप कंपनी में बिजनेस मैनेजर ना होते तो आज आप क्या होते? मैं एक बिज़नेसमैन होता। अच्छा, उसी कंपनी को आप समझते हैं कि मैं खुद चलाऊं बनिस्बत इसके कि मैं किसी के अंडर कर। इधर मैं एम्प्लॉई हूँ, हाँ। फिर मैं अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर रहा था, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट का बिज़नेस था। अब्बा जी जो है वो रेस्टोरेंट चलाते थे, फिर उनकी डेथ के बाद हमने चलाया। फिर हम सारे पढ़ लिखे भाई, फिर जो है वो भी जॉब होल्डर हैं और मैं भी जॉब। बचपन में ख्वाब देखा था कि मैंने बड़े होकर ये बनना है? देखें जी, बचपन में तो बड़े ख्वाब थे कि मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, मगर होता वही है जो अल्लाह पाक ने आपके लिए लिख दिया होता है। और ये तो हादसाती तौर पे इस फील्ड में आगे, और आगे अल्लाह पाक ने मेहनत को जो है ना वो मेहनत का सिला दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज एक मुकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, शायरी से कोई लगाव है आप? जी मैं खुद थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जो तजम्मल कलीम साहब, उनको पंजाबी का जो है ना अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है। गुड। जी कुछ सुनाएंगे उनकी या अपनी कोई शायरी का? देखिए, उनकी तो शायरी जो है वो हमारी अभी उस लेवल तक पहुंच नहीं है कि हम उनकी शायरी आपको सुना सकें, मगर मैं आपको अपनी जो है ना एक गज़ल के चंद अशार आपको सुनाऊंगा। एक गज़ल है जी कि इन हशर ढाती नज़रों से जब देखते हो मुझे, इन हशर ढाती नज़रों से जब देखते हो मुझे, तो रेगे सहरा की तरह मैं बिखर जाता हूँ, और करके अहद पे अहद हो जाते हो बेवफा, इसलिए सनम तुमसे मैं रूठ जाता हूँ, और तेरा नाम ले लेके सब कुछ लुटा दिया मैंने, पता नहीं हर बार क्यों लूट लिया जाता हूँ, और तेरी याद आए मिलो ना तुम अफजल, कसम से इस दिल पे चोट खा जाता हूँ। हो, बड़े दुखी लगते हैं। नहीं, ये बताइए दुख कहाँ से मिला? देखें, ये जो ये पार्ट टाइम शायरी है, हो सकता है इसमें काफिया रदीफ की जो है ना वो गलती हो जाए, मगर ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये बस मैं पार्ट टाइम शायरी करता हूँ, और बाकी जो है ना वो सारा ध्यान मेरा इधर अपनी जॉब की तरफ होता है। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपना ना एक किताबचा लिखा था जिसका नाम अहवाले ज़ात है। अहवाले ज़ात जी, और उस पर मुझे कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से एजाज़ी शील्ड भी मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायरी जो है वो किसी की याद में की जा रही है या फिर वो मोहब्बत हसूल पहुँची या नाम ला हासिल है अभी तक? देखें, ये शायरी जो होती है ना, ये जज्बात है, ये एक कैफियत है, और आप एक पूरी स्टोरी को ना चंद अल्फाज में बयान कर रहे होते हैं, और ये जब तक आपके अंदर एक कैफियत नहीं होगी, आपके अंदर जज्बात नहीं होंगे, तो आप जो है ना शायरी नहीं कर सकते। इसके लिए कैफियत को अपने अंदर बढ़ाने के लिए क्या फार्मूला है? नहीं, कैफियत ऐसे नहीं आती। कैफियत जो है वो अल्लाह पाक की एक देन है। हर बंदा शायरी नहीं कर सकता। शायरी वही करता है जो मेहनत करता है, जिस पे अल्लाह पाक का जो है ना वो नुज़ूल हो रहा होता है। बाज़ औक़ात आप बैठे होते हैं, शायर हज़रात जब वो अपनी तरफ से शेर लिखना चाहे ना, वो नहीं लिख सकते जब तक कि उन पर आमद ना हो। जब उन पर आमद होती है तो वो लिखते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी तरफ से जो है ना वो नहीं लिख सकते, जो मेरा ओपिनियन है। बाकी मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है। तो शायरों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे शेर सुने। क्या आपको लोग मिल जाते हैं? आज बड़े खुशनसीब हैं हम आपकी शायरी सुन। देखें, इस तरह नहीं है कि शायर जो है वो फटों में बैठ के जो है ना लोगों को कह रहे हैं हमारी शायरी सुनो, इस तरह नहीं है। शायरी जो है वो अदब का एक मुकाम है, ठीक है। जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो शायरों से मोहब्बत करते हैं, और जो शायर हैं वो दिल फेंक होते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारा जब हम शायरी कर रहे हो ना, तो वो हमारे जज्बात अगले बंदे को भी जो है ना वो सुनाई दें। तो ये नहीं है कि वो बंदे इकट्ठे करके खुद सुनाने लग पड़ते हैं। अलबत्ता ये होता है कि लोग हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च करके मुशायरा सुनने जाते हैं और शायरों को सुनने जाते हैं। शायरों को सुनने के लिए जाते हैं, और शायरी जो है ये गॉड गिफ्टेड है आम बंदे में। इसका आंसर जो है वो सुनने का तो मौजूद हो सकता है, लिखने का मौजूद नहीं होता, ऐसा कहना है इस भाई का।
और लोगों की तरफ चलेंगे और उन लोगों की जगह जाकर बातें जानेंगे। नाज़रीन, उस वक्त तक आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। इस वक्त हम बोगी रेस्टोरेंट में मुल्तान के पहुंच चुके हैं और बोगी रेस्टोरेंट में शहरी किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में अमूमी तौर पर हमने सिर्फ सफ़र ही किया है। ट्रेन को जब रेस्टोरेंट में बदल दिया जाए तो उसकी क्या सूरत हाल होती है, इस वक्त अंदर जाकर बोगी रेस्टोरेंट को जो है वो देखेंगे। और इसमें हमें कुछ शहरी जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं जो बोगी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। सर, क्या नाम है आपका? नोमान कुरैशी। नोमान कुरैशी साहब, क्या करते हैं आप? मैं भाईजान अपना खिलौने का कारोबार है। खिलौने का कारोबार करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अगर खिलौने का कारोबार ना करते तो बचपन में आपने क्या ख्वाब देखा था, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? मैं बड़ा हो के क्या बनूँगा भाईजान, जो बात ये है अल्लाह पाक ही बनाता है। इंसान के ख्वाब तो बड़े बड़े होते हैं, कोई सोचता है डॉक्टर ख्वाब बनना। सोचा भी था यार ये बड़ा होकर मैं बनूंगा, हाँ, ये बड़ा हो के बस सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँगा, लेकिन बन नहीं पाया। मुकद्दर ने जहाज बना दिया। जहाज़ बना दिया। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो चलते चलते नहीं थकती? वो क्या चीज़ है जो चलते चलते नहीं थकते? वो इंसान की टांगें हैं। थक जाती हैं, कभी ना कभी आप थक के बैठ जाते हैं। है इंसान से जुड़ी हुई चीज़, लेकिन आप चलते चलते नहीं थकते। चलते चलते नहीं थकते, वो तो एक दिल है। दिल भी एक वक्त में आके थक के बंद हो जाता है, वो नहीं थकती, चलती रहती है। चलती रहती है, वो धड़कन है जी। दिल की धड़कन करीब तरीन है, थोड़ा सा बस करीब है उसके। एक दफ़ा के लिए जहन पे और जोर डालेंगे। धड़कन मतलब कि दिल की धड़कन ही हो गई जो चलती है, चलती रहती चलिए, है। इसका जवाब हम प्रोग्राम के आखिर में आपको देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन में आपको किन कामों का ज़्यादा शौक़ था, आपकी हॉबीज़ क्या थी? बचपन में मुझे बस जैसे खेलने का शौक़ था, पढ़ाई का शौक़ था, और क्या नाम है इसका, ऐसे घूमने फिरने का ये शौक़ था। बचपन में घूमने फिरने का शौक़ हाँ। था, पढ़ाई का शौक़ था, टूरिस्ट हैं आप? जी जी जी। basically। ये बताएं, ज़िंदगी में कोई एक काम ऐसा जो आपको रह गया हो, आप कहते अगर ये मैं कर लेता तो आज मैं उस मकाम पे होता? ज़िंदगी में काम यही है कि बंदा बस कि जो जिस मकाम पे भी है अल्लाह पाक ने खड़ा किया है। एक वो ऐसा पॉइंट आता है ना कि यार अगर मैं ये कर लेता ना तो आज मैं इस लेवल पे होता। बस वो है कि दुनिया में अच्छा काम कर ले तो इंसान लेवल पे ही होता है। बात ये है। कुछ आपके अंदर टैलेंट मौजूद है जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें? कोई ऐसी चीज़ जो आप सुनाना चाहें, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा गाना, कोई मिली नगमा, कोई वतन अजीज़ के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, कुछ सुनाना चाहें? पाकिस्तान तो जिंदाबाद है। ये माशाल्लाह पाकिस्तान ने हमारे इधर किले पे मुल्तान में ये होटल बनाया माशाल्लाह से। ये बहुत प्यारी जगह बनाई गई है कि दिल खुश हो गया इसको देख के कि सुकून मिल गया कि बाहर के शहरी भी, मुल्तान के शहरी भी आएंगे, बैठेंगे, विज़िट करेंगे, खाना खाएंगे। यहाँ पे यानी कि हर चीज़ का इंतज़ाम दिया गया है। ट्रेनें अमूमी तौर पर हम सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें आके बैठ के खाना खाते हुए ऐसा फील होता है कि शायद हम अगले स्टेशन पे जाके लाहौर उतर जाएंगे। ये जी ये ऐसे फील होता है जैसे बैठे हैं ट्रेन के अंदर के खाना खा रहे हैं कि पता लगे कि हम आगे ट्रेन कौन से लाहौर के स्टेशन पे उतरेंगे। ये है कि माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ बनाई है ये। अल्लाह पाक इसको तरक्की दे, अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे बनाने वालों को। कुछ ये गुनगुना दें, थोड़ा सा गुनगुना दें, थोड़ा सा कुछ सुना दें। क्या सुना दें? कुछ भी सुना दें। दिल भरी बातें। सुनाइए। दिल तो उदास है, हाँ। पर क्या करें, हाँ। फिर भी दिल उन्हीं का है जिनको चाहते हैं। किनको चाहते हैं? वो घर में है हमारे। शादीशुदा हैं? हाँ जी, शादीशुदा हैं। लव मैरिज है? लव मैरिज है। लव मैरिज है जी। कुछ गुनगुनाना चाहिए थोड़ा सा। गुनगुनाना क्या है? कुछ थोड़ा सा सुनाना चाहिए। क्या हमको कहते हैं, हमको हमी से चुरा लो, दिल में तुम कहीं छुपा लो। तो पास इतने दूर इतने होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे। नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों की तरफ चलते हैं और लोगों की तरफ जाकर जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी शाम को खुशगवार अंदाज में गुजार रहे हैं। एक फैमिली हमें इस वक्त जो है वो दिखाई दे रही है, छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आइसक्रीम खा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मैडम। क्या? वालेकुम सलाम। तो मैडम ये बताइए कि बच्चों के साथ आउटिंग कितना ज़रूरी है? बच्चों के साथ आउटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से बच्चे कहते हैं, खुश हो जाते हैं, बाहर आते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं घर से, यहाँ आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, ये खुश होते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। माशाल्लाह निकलना चाहिए पेरेंट्स वगैरह को लेके, ज़्यादा नहीं तो चलो फ्राइडे को ख़ास मौक़ों पर, जिस तरह ईद हो गई, छोटी ईद हो गई, जाना चाहिए। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। ये बताएं, औरतों का ख़वातीन का ख़ुसूसी तौर पर यह गिला होता है कि मर्द हमें टाइम नहीं देते, किस तरह से मनाती हैं? क्या फार्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है कि
बच्चों के साथ जो है वो अमूमी तौर पर मर्द हमें कम नज़र आते हैं, लेकिन आप आज कामयाब हो। नहीं, ऐसा होता है ना कि भी जिस तरह से मर्द हजरात होते हैं वो आज सुबह गए होते हैं जिस तरीके से काम वगैरह पर, जॉब वगैरह पर, देर से आते हैं, फिर वो ज़ाहिर है फिर वो नहीं असरार कर पाती हैं, या फिर वो खुद कह देते हैं हम थके हुए हैं। लेकिन हमारी तरफ देखा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं ना, इनके पापा अपने बिज़नेस से ज़्यादा बच्चों को फोकस देते हैं, यानी कि फैमिलीज़ को भी टाइम देते हैं, अपने काम को भी टाइम देते हैं, और ऐसा होना चाहिए। बाकी ख़वातीन को अपनी जानिब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी तक घरों में स्टक हो? उनको मैसेज तो मैं यही दूंगी कि अगर घरेलू काम ज़रूरी हैं तो बच्चों की यानी कि छोटी छोटी ख्वाहिशात, घूमना फिरना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर आके थोड़ा सा जहन चेंज हो जाता है, बंदा इंजॉय वगैरह कर लेता है, बहुत मज़ा आता है। मैडम ये बताएं कि आप कोई काम करती हैं? नहीं जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई काम बताएं अगर इसके अलावा अगर ज़िंदगी में आपने कभी बचपन में कोई ख्वाब देखा हो कि मैंने बड़ा होकर ये बनना है, तो क्या ख्वाब देखा था और वो पाए तकमील तक कहाँ तक? खैर ख्वाब तो यही था कि भाई बड़े हों तो अच्छी तालीम हो, एजुकेशन हो। माशाल्लाह तालीम में एजुकेशन भी लिए, लेकिन यही था कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई अच्छे ओहदे पर हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पेरेंट्स ने शादी कर दी है, उसके बाद ये फैमिली, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी हमारे साथ। हाँ जनाब, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, करम है मालिक का। अरे सर ये बताएं कि आप क्या करते हैं? सर मेरी शॉप है, किराने की शॉप है माशाल्लाह से। कितना ज़रूरी होता है फैमिली के साथ निकलना, आउटिंग करना? क्या कोई इतना वो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बंदा निकलता ही है फैमिली के साथ। तो माशाल्लाह देखो, जैसे हम आए हुए हैं आउटिंग करने के लिए, चलो बच्चे का भी दिल खुश हो जाता है, तो वाइफ वगैरह भी खुश हो जाती है, चलो जी अच्छी गैदरिंग बन जाती है। गैदरिंग बन जाती है। ये बताइए कि ये आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? हमारी अरेंज में नहीं है, बाद में फिर ये लव में तब्दील हो वो लब में तब्दील हो गए। मैडम कितना ज़रूरी होता है, हमारे यहाँ ख़वातीन का अमूमी तौर पर ये गिला है, जैसा कि आपने किया, कि उनको उस गोल तक पहुँचने नहीं दिया जाता, पहले ही शादी कर दी जाती है। ये हकीकत है? ये हकीकत है। हमारे ख्वाब कुछ होते हैं, यानी कि ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, लेकिन पेरेंट्स जब कहीं से देखते हैं, यानी कि ख़ास कर पेरेंट्स की ये आदत है कि वहाँ से बहुत अच्छा रिश्ता आ गया है, इसको शादी कर दो, फ़ौरन शादी कर देते हैं। सर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बस सेम है कोई ऐसी बात नहीं। मर्दों को कोई इशू होता है इस तरह का? नहीं कोई इशू नहीं है, कोई गिल्टी फील नहीं है। ये बताएं कि शायरी से कुछ थोड़ा बहुत ताल लगाओ या कोई सिंगिंग से लगाओ है? मुझे शायरी पसंद है। शायरी पसंद है। सर शेर आप कहते हैं, सुनती है आपकी? शेर नहीं जनाब, मेरे को उस चीज़ का वो इंटरेस्ट नहीं है। बस है पसंद बहुत ज़्यादा है। यानी किस शायर को आप बहुत अच्छे से सर? वाले ज़रिए होगी। वैसे शायरी में जिस तरीके से, इस तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा वो हो, यानी कि तो फॉर एग्जांपल मोहब्बत वगैरह इस तरह नहीं, सुनहरी मोती, अकवाले ज़री, जिस तरह से इस तरह की बहुत सी सुनहरी बातें हो गई हैं, और शायरी हो गई जिसमें एक दूसरे को सबक दिया जाए, इस तरह की मुझे पसंद है। अरे आपका क्या नाम है? दुआ क्या नाम है? दुआ दुआ। दुआ कौन सी क्लास में पढ़ती है? KG1 में। दुआ जो है वो पढ़ती हैं। आपने कहा कवाले ज़री का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के बहुत करीब तरीन हो? क्या वो कोई ऐसा कवाले ज़री जो आप सुनाना चाहें? अकवाले ज़री में मैं यही सुनाना चाहूँगी कि ना, अगर तुम किसी को मोहब्बत देते हो ना, तो उनसे उसे मोहब्बत की वैसी तवक्का रखते हो, लेकिन उनसे मोहब्बत की तवक्का ज़रूर रखो, लेकिन उसको इतनी यानी कि गहरी नज़रों से देखो कि क्या ये आज तुमसे इतनी मोहब्बत कर रहा है तो आगे ये तुम्हारे काम आ सकता है। मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ से पहचान होती है जब वो अच्छे और बुरे वक्त में आके हमारा साथ देते हैं, वहाँ से पहचान होती है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वो कौन सी चीज़ है जो चलते चलते नहीं थकती? तो कौन सी चीज़ है जो चलते चलते नहीं थकती? ये आपके साथ है, बता वो भी सही। गड्डी के दो पहिए गड्डी के दो पहिए कान से जुड़ी हुई है, कान से जुड़ी हुई है। मर्दों का बड़ा गिला है कि यार ये चलते चलते नहीं सकते। जुड़ी हुई ख़वातीन से, खवातीन से ही है। उन्होंने फ़ौरन जवाब दे दिया है। जुड़ी हुई ख़वातीन से है। मर्दों का बड़ा गिला होता है कि यार ये चलते चलते नहीं सकती। और ख्वाहिशात हैं जो चलते चलते वो थकती नहीं है। घूमने फिरना हो गया, इस तरह से मुतल्लिक है। ये एक किस्म का छोटा सा हमारा जो है, चलिए कोई बात नहीं है, ट्विस्टिंग था, इसको हम आगे जाकर आपको बताएंगे। अच्छा आप 10 दफ़ा सिर्फ ये कह दें, कच्चा पपीता पक्का पपीता। वो अगर बोल दूँ, हाँ, कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा कच्चा
पपीता पक्का पपीता कहना कॉन्टिन्यूसली दब दब नो नो कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता नहीं होएगा कच्चा पपीता आओ क्या हो पपीता क्या दो रम और हम आप कुछ कहें बताओ कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता नाज़रीन, अब हमारे साथ ही जुड़े रहिए। हम और फैमिली की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो आउटिंग करने के लिए बोगी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बोगी रेस्टोरेंट में हम इस टाइम मौजूद हैं और जा रहे हैं इसके अपर पोर्शन पे देखने के लिए कि बाकी लोग जो है वो किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद हमें यहाँ पर दिखाई तो दे रही है, लेकिन वो फैमिली अपने बच्चों के साथ किस तरह से इंजॉय जो है वो कर रही है। छोटे बच्चे जो हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। छोटे बच्चों के साथ वालिदैन भी मौजूद हैं। क्या हाल है जी आप? वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बच्चों के साथ आए हुए हैं, कैसा इंजॉय कर रहे हैं? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, नया माहौल है, नया टच है। तो मुल्तान में क्या समझते हैं, ऐसा टच होना चाहिए? बहुत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप बच्चों के साथ आए, बच्चों ने किस तरह आज आपको मना लिया है? आज बस दुकान से जल्दी आ गए थे, दुकान यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ दैट कि आज सारे बच्चों को आपने गर्मी की वजह से टेंड करा दी है, ये क्या इसके पीछे लॉजिक है? ओ मेरा बेटा सोना पाला, गर्मी ज़्यादा तो इसलिए है, चलो पापा भी हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं। बाबा भी हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं। शहर मुल्तान में आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, और गर्मी का सबसे बेहतरीन हल हमें बचपन से जो दिखाया जाता है वो यही है कि सबसे पहले हमने उस तरह जो है वो फिरवा लेना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और लोगों की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, कैसे अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या नाम है आपका? हाजी अहमद मेरा नाम है। हाजी साहब क्या करते हैं? वैसे सर्विस करता हूँ एज ए गार्ड की, किस चीज़ की? एज ए गार्ड, स्कूल गार्ड की। एज ए गार्ड की सर्विस करता हूँ। आज फैमिली के साथ आए हैं, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी होता है अपनी फैमिलीज़ को रेस्टोरेंट तक लेकर आना? हाँ ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के फ्रेशमेंट के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। ठीक है, इधर का सेटअप बहुत अच्छा लगा, सेटअप कमांड एंड कंट्रोल बहुत अच्छा, जायका चीज़ों का बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये आज करना चाहता हूँ, उस अर्ज़ की तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आपके मुतालिक हम जान लें कि आप क्या हैं। बहुत सारे लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म का टैलेंट जो है वो छुपा होता है। आप आज गार्ड हैं, अगर आज गार्ड ना होते तो आप क्या होते? जो भी रोज़ मिल जाता रोज़ी के लिए, बच्चों के लिए करना बचपन में पड़ता कोई है। ख्वाब तो देखा होगा ना आपने, अब आप बुजुर्गी तक पहुंच चुके हैं। हाँ, फौज में ख्वाब देखा था मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? फौज में भर्ती होने का शौक़ था, रेंजर सिंध में गया, एज ए सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुआ उधर से जी। उधर से करने के बाद अभी स्कूल का ड्यूटी कर रहा हूँ जी। ये तो एक ऐसी चीज़ ऐसी रह गई है ज़िंदगी में जो आपको लगता हो कि यार ये दुख है, अगर ज़िंदगी में ये ना होता तो आज मैं इस मकाम पे होता? हाँ, ये है, कोशिश होती है कि हमने ट्रेनिंग में यही सीखा है, दूसरों के लिए खिदमत करना, दूसरे के लिए जान तक दे देना और अपने आप को उनके लिए निछावर कर देना, अपना तन मन धन कुर्बान करना, यही सबक सीखा है। ये धन किसके लिए कुर्बान किया? अब तो बुजुर्गी है, बुढ़ा जवानी में तन मन धन किसके लिए? ड्यूटी के दौरान बहुत जो है ऐसे इवेंट्स हैं जिधर हमने दुखी लोगों की बहुत खिदमत की है। ठीक है, शायरी से कोई ताल्लुक है? नहीं, थोड़ा शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। शायरी इसके हकीकी तक भी ले जाती है, इसलिए पूछ। नहीं, शायरी से ताल्लुक नहीं है। बस कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो? बस यही करीब है, दुखी इंसानियत बहुत ज़्यादा करीब है। इतने दुखी क्यों हो? दुखी इसलिए कि जब मुसलमानों को दुखी देखा जाता है तो दिल रोता है। जैसे फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ, बच्चों के साथ हो रहा है। अगर हमारे बच्चों के साथ, देखो हम बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए हैं, बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए, बच्चों की रिफ़्रेशमेंट के लिए हैं। इस मौके पे हर पेरेंट्स को मुसलमान बच्चों को, बूढ़ों को, मज़लूमों को याद करना चाहिए। मैं ये अपना पैगाम देना चाहता हूँ। अगर जैसे मैं रिटायर्ड हूँ, अगर हमें बाला कमांडर्स, ऑफिसर्स, हुकूमत, तमाम मुसलमान की जो भी फोर्सेस हैं इजाज़त दें, हम मुसलमानों का साथ पे साथ दें। जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, प्यासे, भूखे प्यासे तड़प तड़प जा रहे हैं, कोई उनका जान लेने, क्या उनकी औलादें नहीं हुक्मरानों की? कैसे उनको नींद आती होगी, कैसे उनको आराम आता होगा? अपने बच्चे याद आते हैं। हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन उसके लिए क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा हुआ। क्या हमने मरना नहीं है? कुल्लन मरना नहीं है। एक अच्छा पैगाम जो है वो बाबा जी की जानिब से दिया गया है, और लोगों की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से गुजार रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आउटिंग करने के लिए और दोस्त भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आप? मलिक नासिर। मलिक नासिर साहब। मैडम आप? हुमा।
आप लोग कहाँ से आए हैं एंजॉय करने? मुल्तान कैंट के ही हैं हम लोग। मुल्तान कैंट से। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी होता है शाम के वक्त अपनी फैमिली के साथ वक्त निकालना और एंजॉय करना? बहुत ज़रूरी होता है। हम तो हर हफ्ते सुकून से बाहर निकलते हैं। अब अभी हमारे यहाँ दिलशाद ओसिस से, वो DHA के भली साइड पे है। फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ भी आके देखें। हम तो हर हफ्ते सुकून से घूमते फिरते हैं, ताकि पूरा हफ्ता जब बंदा काम करता है तो हफ्ते में एक दिन रेस्ट ज़रूरी है। उस दिन बंदा फैमिली के साथ निकले, फैमिली को टाइम दे। तो हम तो हर हफ्ते इंशाल्लाह निकल, सबको यही कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन फैमिली के लिए ज़रूर निकालें, अपने लिए निकालें। लव मैरिज है? हाँ जी, लव मैरिज। माशाल्लाह, बड़े खुशनसीब इंसान हैं आप कि ये आप आए तकमील तक पहुँचे। जी जी भी देखें ना कि प्रोग्राम कर करके इतना तजर्बा हमें हो गया कि हमें फैमिली से अंदाज़ा हो जाता है। स्टार्ट किसकी जानिब से? दोनों की। पहली दफ़ा सर को कहाँ थे? शादी में। एक शादी में। सर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा इनमें क्या लगा? इनका बिहेवियर अच्छा लगा। हाँ जी। आपने क्या सोच के ये फैसला कर लिया? क्या सोच के ये फैसला किया? पता नहीं, बस होना था, नसीब में हो गया। फैमिली मान गई या फिर और? फैमिली में कोई इशू नहीं था। बरादरी सेम है? हाँ, बरादरी सेम। कजन्स है? नहीं, कजन्स नहीं है, बरादरी सेम है, रिलेटिव्स नहीं है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता चलूँ तो क्या समझते हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेजेस में ऑप्शन तो मैडम बहुत थी आपके पास, क्या सोच के चूज़ किया है? बस नेचर इनकी अच्छी थी और केयरिंग थे बहुत ज़्यादा, और ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी शादी को माशाल्लाह 9-10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग देखते हैं। अभी रिसेंटली हम हो गए हैं स्कर्दू से, 2-3 दिन हो गए हैं, ईद पे गए थे, 7 दिन के लिए अभी आए हैं। तो वहाँ पे भी फैमिलीज ने हमें देख के ये कहा आपकी नई शादी हुई है, आपकी नई शादी हुई है। मैं भी यही सोच के यहाँ पर रुक गया, मुझे महसूस हुआ कि शायद जो है वो नई लेकिन 9-10 साल हो गए माशाल्लाह, अभी तक वैसे ही प्यार है जैसे शुरू में था। सर ये बताइए कि मर्द ज़्यादा बेवफा होते हैं या ख़वातीन? नहीं, कोई बेवफा नहीं होती, मजबूरी है जिसकी हो वो हो जाता है। मजबूरी का नाम ख़वातीन ने बड़ा दे के ना मर्दों को तंग किया हुआ। वो कहते हैं यार मजबूरी है, मर्द स्टेबल नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, बाबा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही। क्या अपना दिल नहीं होता या वाकई मजबूरी? औरत बेवफा होती है। औरत बेवफा? आप खुद कह रही हैं? लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ। नहीं, आप समझती हैं कि अक्सरियत जो है वो ख़वातीन की बेवफा। क्या वजह है जो ख़वातीन को बेवफा बना? क्या वजह है? मेरे ख्याल में तो पैसा। सर मर्द जो है वो ख़वातीन के लिए बड़ी मेहनत करता है, वो बेचारा कमाता है, अगर स्टेबल भी नहीं है फिर भी वो दिन रात एक कर देते, किसी तरह हसूल कर लो, लेकिन उसकी सारी मेहनत एक साइड पर, डिस्कस सिर्फ उसका पैसा होता है। इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता मैं। जो औरत पैसे के पीछे भागती है ना, वो कभी कामयाब नहीं होती। आप क्या समझती हैं कामयाबी क्या है? कामयाबी क्या है? ज़रूरी तो नहीं है कि पैसा कामयाबी है। पैसा अगर सब कुछ मिल जाए, प्यार ना मिले, फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा? खुशनसीबी है कि आप लोग लव मैरिज की बिहाफ पे मौजूद हैं। सर ये बताइए शायरी से कोई ताल्लुक़ है? नहीं, कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। जहाँ इश्क हो वहाँ शायरी ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं में थी ना। अब तो 9-10 साल पहले शेर जो दिल के बहुत करीब था। कुछ ख़ास नहीं है। मैडम आपने तो शायरी की? नहीं, बिल्कुल भी शौक। कुछ उनकी याद में गुनगुनाते थे, क्या कर? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब किस तरह अगर ये नाराज़ हो जाती थी तो आपके पास क्या ऐसा टूल था इनको मना? हमारी नाराज़गी अगर होती भी है ना तो मैक्सिमम घंटा, आधा घंटा, उसके बाद हमारी सुलह हो जाती है। तो शादी के बाद की सूरत हाल है ना, 10 साल पहले की नाराज़गी कैसी? सच पूछे तो पहले होती नहीं थी, पहले तो होती ही नहीं थी। कोई नाराज़गी का कोई आंसर था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बाकी जो यंग जनरेशन हमारे यहाँ मौजूद है उसको आप क्या पैगाम अपनी जानिब से देना चाहेगी? हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो इश्क मोहब्बत के, जिनको आप तो अच्छी हालत में इसलिए नज़र आ रहे हैं कि हसूल हो गया, ला हासिल होता तो आप कहीं और होती हैं, और ये भाई जो हैं वो हमें किसी रोड किनारे बैठे हुए जो है वो मजनू की तरह नज़र आते, जो अमूमी तौर पर होता है। कैसे नौजवान नस्ल अपनी मोहब्बत को अचीव कर सकती है? नौजवान नस्ल कैसे अपनी मोहब्बत को अचीव कर सकती है? फार्मूला क्या है? सिर्फ इंसान को फेयर होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। मोहब्बत अगर सच्ची होगी तो ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपके दिल में लालच है या दूसरे के दिल में लालच है तो फिर नहीं मिलेगी। अगर आप सच्ची है मोहब्बत आपकी और उसकी भी, तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करेगा। बताइए कि वो क्या चीज़ है जो चलते चलते नहीं सकती? चलते चलते नहीं थकती? नहीं थकती। बहुत चलती। जिंदगी। घड़ी।
यही हो सकती है जुबान। मर्दों को इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। सर ये बताएं खर्चे कितने करवाती हैं? यकीन करें जेब ढीली हो जाती होगी आपके मॉल से। अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेसमैन हूँ, इससे कुछ इसीलिए तो मोहब्बत अचीव यहाँ थोड़े से गरीब आपको लग पता है। ऐसी ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसी शुक्र बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मर्दों का अमूमी तौर पर यही गिला होता है कि ख़वातीन जो हैं वो हमारी जेब बहुत ज़्यादा पे महंगी पड़ती हैं। माँ चेहरा देखती है, ख़वातीन जेब देखती है। हकीकत अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड मुझे जो लेके देते हैं ना, मैं उसी में खुश होती हूँ। मैंने कभी आज तक कोई फरमाइश नहीं की है। जो मेरे ज़िंदगी का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी भी याद आता हो तो आप बस हंस हंस के पागल हो जाते हो दोनों कि हमने ज़िंदगी में ये भी किया था। हमने तो बहुत सारे फ़ानी किए, हम तो तकरीबन हर हफ्ते घूमते हैं। और वो वाला जो नारायण में हुआ था, हाँ, नारायण वाला शेर। वो जो हम लोग उसमें बैठे थे, बोर्ड में बैठे थे। लास्ट ईयर हम लोग गए थे नारायण, तो वहाँ पे हमने की थी बोट ड्राफ्टिंग होती है ना, दरिया कुनहार के किनारे पे। तो इन उस बोट के अंदर ना कोई पकड़ने की ख़ास जगह नहीं होती, मतलब स्पोर्ट नहीं होती, बस पाँव के अंदर एक रस्सी सी होती है छोटी सी, वो बांध देते हैं। इनकी आगे बैठी थी साहिवाल की एक फैमिली थी, बहुत मोटी सारी थी, हेल्दी थी। इनकी आगे वो बैठी थी, पीछे ये बैठी, इनके पीछे मैं बैठा था। तो इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ के मोटी को पकड़ लिया। कश्ती डोलती थी ना, ये उसको पकड़ लेती थी। हम सारे कहते अल्लाह ना करे वो किसी, तो सारे गिर जाते। सारा बनाया, सबको रिस्क में डाल दिया। हम सब करके आपसे इख्तिताम करेंगे। कच्चा पपीता पक्का पपीता 10 दफ़ा क्या? नहीं, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कोशिश। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का पपीता। नोटिस में आके इन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। एक खूबसूरत फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। हम और फैमिलीज़ की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपने वीकेंड को, अपने वक्त को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बोगी रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं और बात करते चलें फैमिलीज़ की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुल्तान में एक अच्छा रेस्टोरेंट जो है वो खुला है जिसमें आपको ट्रेन के अंदर सफ़र करते हुए साथ खाना जो है वो महसूस होता है। लेकिन ये वो ट्रेन है जिसमें आप 2 दिन बाद भी उतरेंगे तो आप उसी जगह पर खड़े रहेंगे जहाँ पर आप पहले मौजूद थे। सफ़र वाली नहीं है, लेकिन एंजॉयमेंट करने के लिए लोग फिर भी इस ट्रेन में मौजूद हैं। आलियान मौजूद हैं हमारे साथ। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तबीयत सेहत क्या? शुक्र अल्लाह पाक का बड़ा। आलियान साहब क्या करते हैं? हम फ़िलहाल तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, यही काम ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते। शोरूम है ये हमारा। कितना अर्सा हो गया इसको खुले हुए? 28 को ओपनिंग किया इसकी लास्ट ना, तो ये तकरीबन अंडर कंस्ट्रक्शन थी 1.5 साल से। तो अब इंशाल्लाह देख रहे हैं सेटअप इसका कैसा है कैसा नहीं। लेकिन ये बताओ कि अगर आप इस तरह गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ना होते तो आप क्या होते? नहीं, वो तो अल्लाह का करम है, जो भी है, जो किस्मत में लिखा होता था इंसान के साथ वही है। बचपन में ख्वाब भी तो देखते हैं ना, जैसे मैंने देखा था मैं बड़ा होकर जो है ना वो पायलट बनूंगा या मैं फ़ौजी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। आपने क्या ख्वाब देखा? नहीं, हमने ख्वाब बिजनेसमैन का देखा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन ही है। बिजनेसमैन बन गए हैं। क्या वजह है कि आपका दिमाग किसी और साइड पे गया ही ना? देखो जी, मेरे अंदाजे के मुताबिक बिज़नेस इज़ बेस्ट दैन जॉब। ये चीज़ आप भी समझते हैं कि बिजनेसमैन होता है, जॉब पर्सन होता है। जॉब पर्सन होता है। कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो आप समझते हो कि यार ये कमी है, अगर ज़िंदगी में अचीव हो जाती तो आज मैं इस लेवल पर हूँ? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो चीज़ हमने अल्लाह से मांगी है वो हमें मिली है। वो तो मैं बिल्कुल बखूबी जानता हूँ। आप लोगों का हुस्न मज़ाज ही ऐसा है। ये बताइए कुछ शायरी से लगाव है? नहीं, शायरी से हमारा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट हमारा बिजनेस की तरफ है और किसी चीज़ से लगाव नहीं। कोई सिंगिंग वगैरह, कोई इंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? इंजॉयमेंट के लिए हम यही है कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर करते हैं, बस दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ। सबसे करीबी दोस्त कौन से हैं जिनके बगैर आपको लगता है कि यार मेरा टूर बड़ा अधूरा रह गया? करीबी दोस्त हैं, 1-2 होते हैं, आपको पता सबके होते हैं। अच्छा, मतलब वो शेयर करने वाले हैं या समवन स्पेशल है? क्योंकि कुछ लोग स्पेशल भी होते हैं ना, मतलब भी हैं, शेयर करने वाले भी हैं, कोई ऐसी बात हर तरह के लोग मौजूद हैं। शादी हो गई है? नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड है। किसी को सिलेक्ट कर लिया? नहीं, वो वाली साहब पे छोड़ा हुआ है, वालिदा साहिबा वाली साहब पे छोड़ा हुआ है। उसकी क्या बुनियादी वजह है? वाली साहब पे इतना एतबार है, मतलब वालिदा पे भी एतबार है, मगर जो चॉइस वाली साहब इस चीज़ को समझते हैं कि मेरे बेटे की क्या चॉइस है। नहीं, वाली साहब जो है मैं उनको बखूबी जानता हूँ। ये बताएं कि वो मैं यकीनन जानता हूँ कि वो बेहतर अंदाज से जानते हैं
कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और किस लेवल पे रखना है। कुछ अपनी भी डिमांड्स बताइए वालिद साहब। नहीं, हमने तो उनको ये कहा है जी आप देख लें, जैसे आपको पसंद हो, हमें ओके, कोई मसला में थोड़ा सी अपनी जानिब से कोई कबात तो नहीं होगी कि नहीं जी मुझे तो ये चाहिए था, आपने क्या लाया? नहीं। नहीं, मैंने कहा मेरी पर्सनैलिटी देख लो, बस इस हिसाब से होना चाहिए। पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है वो होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपको क्या करता है लोगों ख़वातीन? ख़वातीन में हुस्न इखलाक होता है और क्या होता है। हुस्न इखलाक के साथ ब्यूटी बड़ी मैटर करती है यार। ब्यूटी ऐसी ब्यूटी का क्या करना है जिसका हुस्न सूरत ना अच्छा हो। अच्छा, 10 दफ़ा आपको एक वर्ड जो है वो ये कहना होगा, कच्चा पापड़ पका। ये तो बड़ा आसान है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 हो गया करना तो हो गया। नाज़रीन, इस वक्त हम बोगी रेस्टोरेंट पे मौजूद थे और हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत किस्म की फैमिलीज़ जो हैं वो भी मौजूद थी और इसके साथ साथ दोस्तों की जो महफ़िलें हैं वो भी हमने इंजॉय किया। आपके बहुत सारे दोस्तों से हमने फ़न किया, बहुत सारे दोस्तों से हमने बातें की, बहुत सारे दोस्तों की जो ज़िंदगी में वाक़यात गुज़रे हैं हमने उन वाक़यात को जो है वो इंजॉय भी किया। शायरी भी सुनी, सिंगिंग भी हमने सुनी और इस उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। रुकिए, एक आपसे कहा था कि प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सवाल का जवाब ज़रूर देंगे और हमारा सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो चलते चलते नहीं थकती। तो नाज़रीन, वो ज़बान है, वो मर्दों की हो या ख़वातीन की। ख़वातीन की ज़बान का बहुत ज़्यादा इशू मर्द बनाते हैं कि ये चलते चलते नहीं थकती, लेकिन मर्दों की ज़बान भी किसी से कम नहीं है। अपने मेज़बान वसीम शहजाद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर होती है मुलाकात।